खो चुका था हाउस के अंदर, उसने आज हाउस को बनी गाला बनाया और बनी गाला में शहंशाह आज़म ने हुक्म फरमाया और जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को खुद ही घर बैठ के जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। आज पंजाब असम्बली में भी एक ड्रामा हुआ। सबसे बड़ी काबिल मुज़म्मत बात यह है कि परवेज़ इलाही जो इस हाउस का स्पीकर है, उसने जब आज वो सीएम का इलेक्शन लड़ने जा रहा था, उसने हाउस के अंदर किसी मीडिया के बंदे को अलाउ नहीं किया कि वो जाकर देखे कि हाउस के अंदर क्या हुआ। आज हाउस ने वो कुछ देखा है जो शायद पंजाब की तारीख में कम हुआ होगा। आज उनकी ख़वातीन हमारे ऊपर हमलावर हुई, उनकी ख़वातीन ने अपने बेंचेस से उठ के आके हमारे साथ हाथापाई की, धींगा मुश्ती की। हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, वरना इन पेस्ट्रियों को इनकी ज़बान में जवाब देना हमें बहुत अच्छा आता है। और लेकिन उनको आज बेचारियों को, मुझे अफसोस है, इन ख़वातीन को आज इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने, जो हमेशा उसकी आदत है कि अब ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है और ख़ुद बुज़दिलों और चूहों की तरह पीछे बैठ के तमाशा देखता है। और आज इसने वही किया। जब हमारे पास, आज मैं फुटेज भी बना के लाई हूँ कि जब हमारे पास हाउस में इस वक्त अक्सरियत थी और ये रिपोर्ट परवेज़ इलाही को मिल गई थी कि इस वक्त लॉबी के अंदर PMLN के पास 200 अफराद मौजूद हैं और उन अफराद की मौजूदगी की वजह से इन्होंने ये प्लान किया कि औरतों को हमलावर होने के लिए भेजा और हाउस में जो है वो हंगामे की बुनियाद बनाकर हाउस को एडजर्न कर दिया गया। मैं अभी मीडिया के साथ, मैंने खुद जो है वो क्लिप बनाया है अपने एक एक मेंबर को, और वो मैंने उसके अंदर काउंट करना मीडिया के लिए बहुत आसान है। जहां आप काउंट कर सकते हैं कि जब मैंने वीडियो बनाई है, 199 लोग हाउस के अंदर अपनी अपनी सीटों पर मौजूद थे जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए वोट डालना था। और इसी शिकस्त को देखते हुए इमरान खान, उसके हवारी, और कहना पड़ेगा मुझे कि परवेज़ इलाही भी जो है अपनी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन लड़ते हुए इतना बुरा नाम लेके आज घर जाएंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्पीकर तो थे ही थे, लेकिन एक बुज़दिल और एक ऐसा कैंडिडेट जो हार चुका था, उसने अपनी शिकस्त का जो है वो तमाशा बनाया। और ये, लेकिन हमारी जद्दोजहद यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमारी जद्दोजहद चल रही है। हमारी कानूनी टीम जो है वो भी इस वक्त हमारी क़ियादत के साथ इस वक्त जो है वो फ़ैसला कर रहे हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। इमरान खान, तेरा मुकाबला हाउस में भी किया है, तुम्हारा मुकाबला गली मोहल्ले में भी करेंगे और तुम्हें वहाँ छोड़ के आएंगे जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। ये पाकिस्तान के अंदर जो तुमने आग लगाई है, और मैं बरबला कहना चाहती हूँ कि इमरान खान जो पहले कोशिश करता रहा गालियाँ देकर और वो करके कि इसकी मदद को कोई आए, आज इमरान खान पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करके पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। इमरान खान इस पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन गया है, जिस नासूर को जितनी जल्दी उठा के फेंका जाए उतना बेहतर होगा। हम अपना कानूनी लाहे अमल भी तय कर रहे हैं। और जो इमरान खान ने मैदान में आने की बात की है, मैदान में इमरान खान, ये याद रखना, अब गार्ड्स के बगैर आना पड़ेगा। अब पुलिस नहीं होगी हटो बचो के लिए। अब जिस आदमी की आटा चीनी चोरी की थी, जिस आदमी के साथ जुल्म किया था, वो अब तुम्हें गली मोहल्ले में जवाब देगा, और इस बात को याद करके लिख लेना। अच्छा, 6 अप्रैल को वोटिंग होगी या उससे पहले कोई ऐसा मसला होगा? जैसे कौमी असम्बली की तहलील करने के हवाले से खबरें हैं, पंजाब असम्बली में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि तहलील कर दी जाए? देखिए, कानूनी तौर पर नहीं हो सकती, बिकॉज कानून अभी पंजाब के अंदर कोई भी कायदे ऐवान मौजूद नहीं है, और कायदे ऐवान की एडवाइस के बगैर मेरी जितनी कानूनी सेंस मेरे पास है कि कायदे ऐवान जो है उसकी एडवाइस के बगैर ये नहीं हो सकता। सो मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा, लेकिन जो भी होगा उसको हम बिल्कुल फिक्स करेंगे। जी नहीं, खरल साहब, वो कल भी गैर आईनी था, वो आज भी गैर आईनी है, आज भी गैर आईनी है। नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, उस नोटिफिकेशन में मैं जरा उनकी बात का जवाब दे लूँ। जो गैर आईनी नोटिफिकेशन है उसको गैर आईनी इन्होंने खुद बनाया, उसका नोटिफिकेशन उन्होंने खुद किया। तो मुझसे करने की बजाय ये सवाल आपको गवर्नर पंजाब से करना चाहिए था, सेक्रेटरी सर्विसेज से करना चाहिए था, और उस्मान बुज़दार से करना चाहिए था कि जिसको इतनी अकल नहीं है कि इस्तीफ़ा लिखते कैसे हैं। और मैं नहीं मानती कि जानबूझ के किया है, पूरा लॉ डिपार्टमेंट इनके पास है। इनको जब समरी नहीं लिखनी होती ना, जब गलती करनी होती है तब जान के करते हैं, और यही हरकत इन्होंने पहले भी एक दफ़ा की थी और अब भी की है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर
मुझे लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे और हमारी कानूनी टीम इस वक्त क़यादत के साथ फैसला कर रही है। आप ये बताएं कि 6 तारीख को आप वोटिंग के लिए हक में हैं कि वोटिंग होनी चाहिए 6 तारीख को? मैं अभी नहीं कह सकती जी, हम आज भी वोटिंग के लिए तैयार थे, हम तो आज भी बैठे हुए थे और मैं आपको भी फुटेज दे रही हूँ जिसमें 199 मीडिया के साथ कीजिए, हम चाहते हैं कि अभी थोड़ी सी वोटिंग डिले हो जाए। तो मैंने कहा है सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपके नंबर पूरे हैं तो डिले किस लिए आप कह रहे हैं? तो आज वोटिंग नहीं, वो तो खुद भाग गए ना भाई, हमारी तो आज आप बात करें ही ना, आज वो खुद दुम दबा के भागे हैं। ये चूहे दूसरों को चूहा चूहा कहते हैं, ये थकता नहीं है। चूहा खान जो है ये आज भाग क्यों रहा है? ये चूहा खान सामने आया ना आज, ये घर बैठ के बनी गाला से खिताब फरमा रहा है और चूहा बैठकर यहाँ पर जो है मैं खुद ही बैठ के बात। ये है कौन असम्बलियाँ तहलील करने वाला? असम्बली तहलील होनी है कायदे ऐवान की एडवाइस पे। ये सारे ऐवानों का कायद है कि जो बैठ के खुद ही जो है वो चूहा खान डिसाइड कर रहा है। और ये जुल्म है, पाकिस्तान का डायलेमा है कि इमरान खान अल मारूफ चूहा खान जो है वो जैसा हुक्मरान पाकिस्तान को नसीब हुआ। प्राइम मिनिस्टर टॉम एंड जेरी ज्यादा देखते हैं? वो नहीं, मेरा ख्याल है वो जेरी ज्यादा देखते हैं, टॉम उनको आजकल मिलता नहीं है। ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये इकदाम है, ये गैर आईनी है जो संसद ने किया है, जो अपोजिशन जो है ये एक निशान पे इलेक्शन लड़ेगी अगर इलेक्शन। जी अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, ये कबल बात है। बताएं कि नए इलेक्शन या आदम एतमाद, जी एक चॉइस आपकी क्या होगी? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर अपनी चॉइस नहीं दे सकती, मैं चूँकि पार्टी की तर्जुमान हूँ, सो मेरी ज़ाती चॉइस नहीं है। ज़ाती चॉइस हो सकता है मेरी डिफरेंट हो, लेकिन ये अब ये अकेले का फैसला नहीं है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अभी तक जितने फैसले किए हैं वो यूनानिमसली किए हैं, इकट्ठे बैठ के किए हैं, और अब भी जो फैसला होगा वो मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत जो है इस्लामाबाद में बैठ के करेगी और वो यकीनन आप तक जो है वो कन्वे हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि रात तक बहुत सारी सूरत हाल शायद आपके सामने आ जाए। थैंक यू जी।